आपकी सीखों को घर घर लेके गए और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए हैं, नेता बनाए हैं। तो अगर मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, ना कि आपके नेहरू जी हमारे मान्यवर साहब को मुख्यमंत्री बनाते। कांग्रेस पार्टी पूरी सत्ता में थी, पूर्ण बहुमत से आपकी पार्टी सत्ता में थी, आपकी सरकार रही। जब मान्यवर साहब का देहांत हुआ तब आपने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं रखा। में से सबसे पहले जो हमारे खिलाफ जो रही है हमेशा से, वो है समाजवादी पार्टी की घड़ी को खत्म करते हुए सम्मानित साथियों, मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री आकाश आनंद जी से कि वो अपने शब्दों से जनसभा को संबोधित करने का काम करें। माननीय आकाश आनंद जी। जय भीम। मैं जानता हूं कि आज आप लोग बहुत देर से इतनी कड़ी गर्मी में हम सबको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं और इसलिए आप लोग थक गए होंगे, परंतु आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती के मौके पर हम कमजोर नहीं पड़ सकते। तो मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, जय भीम। साथियों, आज राजस्थान प्रदेश के भरतपुर जिले में मौजूद हमारी सभी माताएं, बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग यहां आज इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए, मेरे सभी युवा साथी जिन्होंने अपने दिन में से इतना कीमती समय निकालकर हम सबको यहां आज सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज को सिर्फ जागरूक ही नहीं किया, बल्कि उसे एक ऐसी राजनीतिक ताकत बनाई कि आज हमारे समाज के बिना कोई सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता है। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की उसी सोच को राजनीतिक हकीकत बनाया हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। उन्होंने, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। आदरणीय बहन जी के शासनकाल में SC, ST और OBC के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों का ऐतिहासिक उत्थान किया गया। हमारी सामाजिक पहचान बढ़ी, हमारी राजनीतिक ताकत मजबूत हुई और सबसे बड़ी बात है, हमारा स्वाभिमान बढ़ाया। 2007 में जब आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। SC, ST और OBC के साथ साथ सर्व समाज के वोटर नहीं रहे, वो एक राजनीतिक ताकत बन गए, एक ऐसी ताकत जिसके बिना आज कोई भी सरकार बनाना सोच ही नहीं सकता। साथियों, जब जब बहुजन समाज का मूवमेंट आगे बढ़ा है, तब तब हमारे समाज को जिन राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा हमें रोकने की कोशिश की, हमें दबाने की कोशिश की, हमें कुचलने की कोशिश की है। जब जब हमारा समाज एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है। साथियों, जब जब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का दावा रखा, जब जब हमारे समाज के लोग एकजुट हुए, तब तब इन राजनीतिक पार्टियों ने जो सदियों से, दशकों से राज करती आई है, उन्होंने हमारे समाज के लोगों को तोड़ने का काम किया, हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया, हमारी पार्टी को अंदर से तोड़ने का काम किया है। साथियों, मैं आज आप सबको इस मौके पर इन लोगों से आगाह करना चाहता हूं, जिसमें से सबसे पहले जो हमारे खिलाफ जो रही है हमेशा से, वो है समाजवादी पार्टी, जो आज सत्ता में आने के लिए मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती बना रही है। ये लोग वो हैं जो जब जब यूपी में सरकार में आए, तब तब उन्होंने हमारे मान्यवर साहब के मिशन को, हमारी आदरणीय बहन जी को और हमारे पूरे समाज को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।
आज चुनाव का समय है, तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती बनाकर हमारे बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए, उनका वोट छीनने के लिए ये लोग साजिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और इन सब से पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोग मान्यवर साहब का सम्मान करते हैं तो उनके नाम पर बनाए गए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सरकार के दौरान जो जिले बनाए गए थे उनके नाम क्यों बदले जब आप सत्ता में आए? महापुरुषों के नाम पर जो हमने बहन जी ने बीएसपी ने पार्क बनाए, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उनके नाम पे रखी हमारे समाज के महापुरुषों के नाम पर, तो जैसे ही आप सरकार में आए, सत्ता में आए, तो आपने हमारे समाज के महापुरुषों के नाम क्यों बदल दिए? क्यों आपने उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम बदले और हमारे समाज के जो महापुरुषों को आदरणीय बहन जी ने, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने, इस बहुजन समाज के लोगों ने, पार्टी ने उनको वो सम्मान देने का काम किया, तो क्यों आपने उनका सम्मान छीना? इतना ही नहीं साथियों, मैं इनसे आज पूछना चाहूंगा कि अगर आप बहुजन समाज के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब का आज इतना सम्मान करने की बात कर रहे हैं, तो 2 जून 1995 को लखनऊ के गेस्ट हाउस में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिसको हमारा समाज एक नेता नहीं भगवान मानता है, उन पे आपने हत्या करने की कोशिश की? हमारा समाज ना भूला है और ना हमारे समाज के लोग आप लोगों को कभी ये भूलने देंगे कि आप लोग जो आज ये ढोंग कर रहे हो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जयंती बनाकर, आपका सच हमेशा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगा। हमारे नेता, हमारी पार्टी के लोग आपको याद दिलाते रहेंगे कि किस तरह आपने हमारे समाज के साथ विश्वासघात किया है। हम भूले ना हम भूले हैं और ना हम अपने समाज के और देश के लोगों को कभी भूलने देंगे। साथियों, इसी कड़ी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी हमारे समाज को हर उस मोड़ पे, हर पल पे तोड़ने की और गुमराह करने की कोशिश करती आई है। आज श्री राहुल गांधी जी का कोई मौका नहीं ऐसा मौका छोड़ते जहां पे वो हमारे समाज को टटोलने की कोशिश करते हैं। आज वो कसम खाते हैं कि अगर मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी नेहरू जी के समय में होते तो उन्हें नेहरू जी मुख्यमंत्री बनाते। मैं जब ये ऐसी बातें और ऐसी उनकी स्टेटमेंट सुनता हूं तो मैं उनसे पहले तो पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर मान्यवर साहब अगर नेहरू जी के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, परंतु हकीकत तो यह है कि हमारे मान्यवर साहब वो हैं जिन्होंने इस समाज को उठाया, जगाया, बाबा साहब की सीखों को घर घर लेके गए, और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए हैं, नेता बनाए हैं। तो अगर मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, ना कि आपके नेहरू जी हमारे मान्यवर साहब को मुख्यमंत्री बनाते। दूसरी बात मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का देहांत हुआ तब क्यों एक भी दिन आपने राष्ट्रीय शोक में नहीं घोषित किया? आपकी कांग्रेस पार्टी पूरी सत्ता में थी, पूर्ण बहुमत से आपकी पार्टी सत्ता में थी, आपकी सरकार रही। जब मान्यवर साहब का देहांत हुआ तब आपने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं रखा, और आज आप बात करते हैं कि हम मान्यवर साहब और उनकी पार्टी, उनके लोगों को सम्मान देंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ हमारे समाज के लोगों का शोषण करती आई है। आज जब चुनाव सर पर है तो उन्हें हमारे मान्यवर साहब याद आ रहे हैं, आज उन्हें हमारी पार्टी याद आ रही है, आज उन्हें हमारा समाज याद आ रहा है। साथियों, इन दोनों के साथ साथ अगर हमारे समाज को खतरा है तो वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। साथियों, ऐसी SC/ST आरक्षण में साथियों,
SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को कानून बनाने का काम यहां बीजेपी की सरकार ने किया। हमारे समाज को बांटने का काम किया है इन्होंने। ये भी अंग्रेजों की तरह ही हमारे समाज को अंदर से बांटकर, आपस में लड़ाकर हमारे समाज को अंदर से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज बीजेपी की जिस जिस प्रदेश में सरकार है वहां ठेके की नौकरियों के जरिए हमारे आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, आज भी सरकारी विभागों से लेकर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हमारे आरक्षण पद खाली छोड़े गए हैं जानबूझकर, ताकि हमारे समाज को, हमारे लोग, जिसके लिए हमारे मान्यवर साहब जिंदगी भर लड़ते रहे, जिसके लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिन रात मेहनत कर रही है, जिस समाज को उन्होंने जमीन से उठाकर आज यहाँ पर इतना ताकतवर बनाया कि वो अपने पार्टी खड़ी कर कर एक नेशनल लेवल पर लड़ सकती है, अपनी सरकार बना सकती है, हर स्टेट में अपनी मौजूदगी दर्ज करती है। उस समाज को क्यों इन्होंने हमारी सरकारी नौकरियों से दूर रखा? क्यों हमारे लोगों को हमेशा दबा के और कुचल कर रखा है? साथियों, इतना ही नहीं, यहां अभी कुछ दिन पहले जब हमारे समाज की औरतें इनके शराबी ठेकों के सामने आंदोलन कर रही थी कि हमारे गरीब समाज के लोग इनकी नशीली और सस्ती शराब पीकर हमारे समाज को कमजोर कर रही हैं, तो सरकार ने उठा के उन्हें जेल में डाल दिया। उन शराबी ठेकों को बंद करने की बजाय हमारे समाज के लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है ये बीजेपी की सरकार। तो आज मैं इनसे पूछता हूं कि आप हमारे समाज को जोड़ने का, हमारे समाज को प्रतिनिधित्व देने का, हमारे समाज के नेताओं को, जिसको बीएसपी ने बनाया है, जिन नेताओं को बीएसपी ने खड़ा किया, उनको आप अपनी सरकार में बिठाकर उनके हाथ बांधकर हमारे समाज का शोषण करते आए हैं। आज आपका नंगा सच हम सबके सामने है। हम ना ये भूले हैं और ना हम राजस्थान में ना भूलने देंगे। साथियों, हम सब बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, हम मान्यवर साहब के सच्चे सिपाही हैं और हमारे लिए हमारी नेता केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। आप सब मानते हैं तो जो हाथ उठा के बताइए कि ये सच है कि नहीं। साथियों, केवल हमारी अपनी बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ उसका अधिकार लड़ने के लिए, उसके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हमारी आदरणीय बहन जी एक ऐसी बीएसपी की, हमारी बहन जी बीएसपी की यूपी में 4 बार सरकार बनाकर ये साबित कर चुकी हैं कि वही एक नेता है देश की, यही एक पार्टी है इस देश की जो अपने सर्व समाज के साथ साथ हमारे SC, ST, OBC व पिछड़े समाज का अधिकार दिलाने का काम कर सकती है। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार के दौरान सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत उन्होंने 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया। और आदरणीय बहन जी ने कभी भी एक बार नहीं सोचा कि इसमें कितना पैसा लगेगा, पर मैं हिसाब लेके बैठा हूं। 600 करोड़ से ज्यादा की लागत अपनी बच्चियों पे खर्ची, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए। आज कोई सी भी पार्टी बता सकती है कि उसने हमारे समाज के लिए क्या काम किया है, कितने पैसे खर्चे हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए? नहीं, हमारे समाज के कमजोर लोगों को नशा कराकर उसको अंदर से कमजोर करने के लिए काम जरूर करे हैं, और जब हमारी महिलाएं लड़ती हैं तो उन्हें जेल में डालने का काम जरूर किया है, पर हमारे समाज को पढ़ाने का काम नहीं किया, हमारी आदरणीय बहन जी ने किया है। आदरणीय बहन जी ने खाली पढ़ाई लिखाई में ये नहीं कि उनको मुफ्त में शिक्षा दी, उन्होंने हमारे सर्व समाज के लोगों के लिए बहुत सारे एवेन्यू खोले। उन्होंने 6 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, 2 होम्योपैथिक कॉलेज खोले, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खोले, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस खोले, 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज खोली, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेज खोले, 100 से अधिक ITI खोली, 550 से ज्यादा हाई स्कूल्स बनाए और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया है। इतना काम जो मैं आपको गिनवा रहा हूं, इतना काम इनकी सारी सरकारों ने सारे प्रदेशों में जहां ये सरकार में बैठे हैं वहां पे आज तक नहीं किया होगा, जितना बहन जी ने 5 साल में करके दिखाया है अपने समाज के लिए। इतना ही नहीं,
आदरणीय बहन जी ने अपने मान्यवर साहब से प्रेरणा लेते हुए अपने सभी समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया। 90,000 से शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। और साथियों, हमारी आदरणीय बहन जी मान्यवर साहब से सीख के आगे बढ़ी हैं। जिस तरह मान्यवर साहब ने कभी किसी भी काम को करके उसे जताया नहीं, ऐसी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी जब भी ये काम किए तो किसी को जताया नहीं। परंतु आजकल चाहे वो सपा की सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की रहे और चाहे बीजेपी की रहे, वो 10 नौकरियां देती हैं जिसमें मात्र 10-20 हजार का पगार मिलता है और 10 करोड़ रुपए खर्चती है उसको बताने के लिए। इनके सारे बड़े बड़े नेता जमीन पर उतर के आते हैं, वो एक पर्चे का ऑफर लेटर देकर कि ले तेरे को नौकरी दी, जबकि हमारी आदरणीय बहन जी ने लाखों हजारों लाखों लोगों को नौकरी दी और एक बार भी अपने समाज को जताया नहीं ये काम करते हुए, क्योंकि वो उनका फर्ज था। आदरणीय बहन जी ने इस काम को अपना फर्ज समझा। किसी समाज पे अधिकार या किसी समाज पर उन्होंने एहसान नहीं जताया, परंतु आज जब वो जता रहे हैं तो अपने समाज को जागरूक करने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं हमारी आदरणीय बहन जी ने, हमारे मान्यवर साहब ने दिन रात क्या मेहनत करी और क्या अपने समाज के लिए किया। साथियों, इतना ही नहीं, हमारी बहन जी ने उनके अपने शासनकाल के दौरान बीएसपी के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित उनके सभी कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर प्रतिदिन 100 रुपए प्रतिदिन किया है। और हमारे ओबीसी समाज के भाइयों के लिए उनकी जो क्रीमी लेयर की जो वार्षिक आय है उसमें जो उन्हें बेनिफिट मिलते हैं वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करी थी, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के जो गरीब परिवार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सरकारी बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के रातों रात दुगने कर दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस पे बजट का क्या असर पड़ेगा, सरकार की मशीनरी पे क्या असर पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ अपने समाज, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए दिन रात मेहनत कर उनके लिए वो सारे डिसीजन लिए बिना सोचे समझे कि उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको फायदा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाली गन्ना खरीदी के दाम रातों रात दुगने नहीं किए, उन्होंने उनके साथ साथ हमारे किसानी भाइयों को मुफ्त में बोरिंग का खर्चा भी उठाया और बोरिंग करके दी उनके खेतों में। उसके साथ साथ उनको मुफ्त में सस्ते दामों में बिजली दिलाने का भी काम किया। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने 28,500 से ज्यादा अंबेडकर ग्रामों में का विकास कार्य किया है, जिसके तहत जितने भी SC ST और पिछड़े जातियों के गांव आते हैं, इन 28,500 गांवों में इस योजना के तहत साफ पानी, पक्की सड़कें, बिजली, प्राइमरी स्कूल्स और मेडिकल क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथियों, आदरणीय बहन जी ने बहुत सोची समझी तरीके से एक अच्छे प्लानिंग के तहत अपने सही समाज के लोगों को, अपने गरीब जो पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब वर्ग है, उनको सही तरीके से सही सुविधा पहुंचाने के लिए एक प्लानिंग के तहत काम करके इन सबको ये सुविधा देने का काम किया। इन्होंने कभी भी, आपकी पार्टी ने कभी भी हवाई बातें नहीं किए, कभी भी एक मैनिफेस्टो जारी करके उसको लोगों को लुभाने का काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा सत्ता में आकर जमीनी स्तर पर अपने समाज का उत्थान किया है और ये उन्होंने अपने नेता, अपने लीडर, हम सबके संस्थापक, पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी से सीख कर किया है। आदरणीय बहन जी ने बीएसपी के सरकार के दौरान लाखों भूमिहीन परिवारों को खेती करने के लिए उनकी खुद की जमीन के पट्टे दिए, 3-3 एकड़ के पट्टे दिए और वो किसी से छीने नहीं। आदरणीय बहन जी ने ये भूमिहीन परिवारों को जो 3-3 एकड़ के पट्टे दिए वो किसी और से छीन कर नहीं दिए। उन्होंने जो सरकार के पास जमीन थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो अपने गरीबों लोगों को, भूमिहीन लोगों को बांटकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, एक रोजगार के लिए मौका दिया। साथियों, इस योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने मान्यवर साहब का दिया हुआ नारा कि जो जमीन सरकारी है
वो जमीन जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस नारे के तहत आदरणीय बहन जी ने 3 लाख से ज्यादा सरकारी जमीन हमारे भूमिहीन परिवारों को, हमारे समाज के भूमिहीन परिवारों को 3-3 एकड़ के पट्टे बांटकर उनको खुद की खेती करने का मौका दिया। साथियों, ये सब हुआ क्योंकि सत्ता में बहन जी जैसी एक मजबूत नेता थी और उनके लीडर मान्यवर साहब उन्हें जब सिखाते हुए राह देते हुए रहे। ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि समाज के दलित, पिछड़े, मुसलमान और गरीब समाज के लोग एकजुट होकर मान्यवर साहब के साथ, बहन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर एक बैनर के नीचे, अपनी बीएसपी पार्टी के नीचे, झंडे के नीचे आगे बढ़ते रहे। आज पूरे देश में अगर हमारी पार्टी में, अगर हर पार्टी में ओबीसी और दलित चेहरा है तो वो उसकी नींव हमारे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने रखी है। साथियों, ये चीज हमें पता है, ये उन नेताओं को भी मालूम है जो हमारे समाज से आते हैं और कांग्रेस, सपा, बीजेपी और अन्य पार्टियों में जाके बैठते हैं। ये उन्हें मालूम है कि आज अगर उनकी पहचान है, आज अगर उनकी कोई पहुंच है, अगर उनको कोई पूछ रहा है तो वो सिर्फ मान्यवर साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की वजह से है और आपकी बीएसपी की वजह से है। आपके बच्चों के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए बसपा को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और साथियों, अगर हम ये कर पाए तो यही होगी मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को सही मानने में सच्ची श्रद्धांजलि। आप सभी के लिए, आप सभी को यही कुछ बातों, इन जरूरी बातों के साथ आप सबको मैं ये कुछ जरूरी बातें बताना चाहता था। आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से, इतने प्यार मोहब्बत से, इतनी शांति से मेरी बात आज आप सुने, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इसके साथ साथ मेरे सभी बीवीएफ के जवान साथी जो आज आप सब ने इस मीटिंग को बड़े अनुशासित तरीके से कंडक्ट किया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आखिर में हमारी पार्टी के सभी नेतागण जो आज मंच में मौजूद, मेरे सभी भाई बहन, हमारे पार्टी के सभी शुभचिंतक, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, आप सभी यहाँ मौजूद हुए हम सबको सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।